अभिनेता के रूप आपने में। लापता लेडीज की, इसके अलावा दो और आप बता रहे थे कि 3 मूवियों में मैंने बॉलीवुड की मूवियों में काम किया है। हाँ। जब लापता लेडीज ऑस्कर के लिए गई तो क्या आप लोगों को पता था कि उसमें कोई झांसी का किरदार भी अपनी भूमिका निभा रहा है? बड़े बड़े किरदारों को तो हमने जो है भाई बधाइयां दे दी लापता लेडीज के पहले तक। आपकी उस वक्त की शायद अलग पहचान हो, लापता लेडीज के ऑस्कर मिलने मतलब ऑस्कर में जाने तक का एक शायद अलग पहचान आपको लोगों ने एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया हो। नमस्कार, इस समय मैं हूं झांसी के उन्नाव गेट के क्षेत्र में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, आपने न्यूज़ में देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि बॉलीवुड, टॉलीवुड और साउथ की कई मूवियां का चयन जो है ऑस्कर के लिए हुआ था, जिसमें से बॉलीवुड की एक मूवी का जो है फाइनल चयन जो है ऑस्कर अवार्ड के लिए हुआ है। वो मूवी है लापता लेडीज। लापता लेडीज की अगर मैं बात करूं तो वास्तविकता में इसकी कहानी बहुत अनोखी थी। इसकी जो कास्टिंग थी वो बेहद ही अच्छी थी और कहानी ने जो है लोगों को मैं यूं कहूं कि पकड़ कर रखा था लास्ट तक। यह है वो फिल्म थी जो आम तौर पर जो है आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई हम इसको कह सकते हैं। इस कहानी को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वास्तविकता में आपने ही कहा होगा कि इसमें हर एक किरदार ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। अब अगर इस कहानी के बारे में बात करें, इस लापता लेडीज की फिल्म के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक झांसी से भी है, क्योंकि झांसी के सुंदर लिखारजी ने इसमें एक बढ़िया रोल अदा किया था। और कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि झांसी का कोई भी शख्स अगर किसी भी भूमिका में, कोई खास तौर पर ऐसी फिल्म में जो ऑस्कर के लिए चयनित हुई है, उस शख्स को हमें आप लोगों से रूबरू कराना चाहिए। उनका अनुभव कैसा रहा, कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे कि बड़े बड़े स्टार्स के साथ वो आज काम कर रहे हैं। हमारे झांसी का युवा भी बहुत सारा है जो इस फील्ड में जाना चाहता है, जो अभिनेता के तौर पर जो इस तरीके के मूवियों में काम करना चाहता है। तो हम अब जो है सुंदर जी से इस पर चर्चा करेंगे और आप लोगों तक इस फिल्म को बारे में सारी बातें करेंगे और किस तरीके से ये पूरा अपना काम करते हैं, किस तरीके से लोगों से जुड़े हुए हैं, उस पर भी आप लोगों को बारी बारी से बताएंगे। सबसे पहले आपको सुंदर जी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि जिस फिल्म का चयन ऑस्कर के लिए हुआ है वो फिल्म छोटी तो नहीं हो सकती। आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां तक आए और दर्शकों तक हमारी फिल्म लापता लेडीज़ को आप पहुंचा रहे हैं और उन इतना सम्मान दिला रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इतना प्यार दिया आपने तो निश्चित ही हमारी फिल्म को ऑस्कर मिलेगा। बिल्कुल मिलना भी चाहिए। अगर हम सुंदर जी बात करें इस फ़िल्म के बारे में, आपने एक अच्छा रोल अदा किया। आपका रोल मैं आपको बता दूँ, इनका रोल लगभग 2 ढाई मिनट का है, लेकिन उस 2 ढाई मिनट में भी आपने विधायक जी का अगर रोल देखा हो इनका, तो बड़ा ही मतलब आप कह नहीं सकते कि मतलब इतना रोचक वो रोल था। और मैं कह भी रहा था शुरुआत में कि हर एक किरदार ने अच्छी तरीके से अपनी जो है भूमिका उस पूरी फ़िल्म में निभाई है। तो इस फ़िल्म तक, इस मुकाम तक आप कैसे पहुंचे? मतलब आपको किस तरीके से इसमें रोल मिला? क्या आपने कोई एप्लीकेशन दिया था या फिर आपको ही अप्रोच किया गया था? देखिए, काम कोई भी हो, संघर्ष बहुत ज़रूरी है, संघर्ष करना पड़ता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, चाहे वो खेल के मामले में हो या संस्कृति के मामले में हो, साहित्य के मामले में हो, आपको मेहनत करना होती है। मैं लगभग 1986 से रंगमंच से जुड़ा अरे! और लगातार मैं रंगमंच करता रहा और इसी के साथ साथ जब रंगमंच में बहुत ज़्यादा काम शुरू हुआ तो ये झांसी के लोगों का प्यार है। उन्होंने कहा कि भाई, भोजपुरी में बहुत लोग नाम कमा रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं भोजपुरी की तरह बुंदेली फिल्मों का निर्माण करते हैं, उसमें काम करें, प्रतिभा भी है आप लोगों के अंदर। तो हम लोगों ने फिर जो है एक बुंदेली फिल्म धड़कुला का अच्छा। साथ हाँ, मिलकर निर्माण किया हाँ, और उस फिल्म को भी पूरे बुंदेलखंड में हाँ। लोगों ने इतना प्यार दिया कि वो बुंदेलखंड की, मेरे ख्याल से मैं अगर मैं मानूं तो सबसे सुपरहिट फिल्म है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके साथ चलते चलते मैंने जो है बुंदेली लगभग आधा दर्जन फिल्मों में मैंने अभिनय बुंदेली किया। बुंदेली बुंदेली भाषा की फ़िल्में। आधा दर्जन आधा मैंने दर्जन बुंदेली आपने दर्जन में किया है। बहुत बढ़िया। जब ये फिल्मों में थोड़ी सफलता मिलने लगी और अच्छा लगने लगा तो फिर मैंने जो है थोड़ा सा रुख बॉलीवुड की तरफ रुख किया। बॉलीवुड की तरफ थोड़ा सा रुख मैंने किया और 3-4 सीरियल में मेरे काम करने का अवसर मिला बॉलीवुड अभिनेता की के रूप आपने में। लापता लेडीज़ की, इसके अलावा 2 और आप बता रहे थे कि 3 मूवियों में मैंने बॉलीवुड की मूवियों में काम किया है। हाँ, मेरे जो है संजय मिश्रा जो कि बहुत महान अभिनेता हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके साथ मुझे अम्मा की बोली में अभिनय करने का बहुत मौका बढ़िया। मिला हाँ, और वो काम भी बहुत लोगों को पसंद आया बिल्कुल, हमने भी और देखा है। वो भी जो है उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। लगभग मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे मेरे संज्ञान में है तो 8.09 बहुत बढ़िया। ये उसकी आउट ऑफ रेटिंग रही 10। है। हाँ, ये लगभग उसकी रेटिंग रही है अम्मा की बोली की। फिर उसके बाद में मुझे जो है अटकन चटकन, अरे वाह! ए आर रहमान प्रेजेंट फिल्म है, अटकन चटकन अभी तो आई है अटकन अपने। चटकन में भी मुझे काम करने का अवसर मिला। उसमें मैंने करेक्टर रोल किया। फिर
बारी आई कोरोना की। हाँ कोरोना का टाइम पे हम लोग सब घर में बैठे हुए थे, बिल्कुल। तो ऑनलाइन एक रिक्वायरमेंट निकली हम्म, कि कुछ कलाकारों की ज़रूरत है इस एज ग्रुप में। हम्म, मैंने चलो डाल देते हैं। हाँ सन्नाटा था, हाँ तो हम लोग जीआईसी इंटर कॉलेज पे गए। हाँ। वहाँ पे लोकेशन के हिसाब से जैसी उनकी रिक्वायरमेंट थी हाँ। उसके हिसाब से हमने अपना ऑडिशन तैयार किया और वहीं अपने पे आप ही ऑडिशन मोबाइल से कैसे भी शूट किया होगा और भेज दिया होगा। वो मैंने उनको भेज दिया। हाँ। फ़ोटो देख कर उनको पसंद आए फ़ोटो, हम्म। तो फिर उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी। ये लापता लेडीज़ के लिए आपने ऑडिशन किया था? हाँ, लापता लेडीज़ के कोरोना लिए काल में। कोरोना काल में। हम्म, तो जब हमारा फोटोग्राफ्स उनको पसंद आए और कुछ हमने जो ऑडिशन भेजे थे उनको पसंद आए इंट्रो वगैरह, तो उन्होंने फिर हमें स्क्रिप्ट भेजी कि आप ये हमारी इस तरीके का स्क्रिप्ट करके वीडियो स्क्रिप्ट है, भेजिए। अब इसका वीडियो बना के आप भेजो। हाँ। तो वो हमने उन्हें उसको बना के भेज दिया। हम्म, फिर दोबारा कॉल आया कि आपकी वीडियो ठीक है हाँ। और कहीं कहीं आपने करेक्टर को पकड़ा है, हम्म, अच्छा लगा, बिल्कुल। लेकिन आप थोड़ा सा इसको डिफरेंट लोकेशन पे जा करके हाँ। और एक बार और बनाइए। तो हमने वो करके भेजा। लास्ट टाइम में जो है फिर बोले कि याद होगा आपको कि झांसी में सीएम और पीएम एक ही डेट में आए थे। बिल्कुल। हाँ। उसी डेट में कॉल आया मेरे पास करीब 2 बजे हाँ। कि सुंदर जी हम लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं तैयार प्रोडक्शन में और किरण मैम देखना चाहती हैं अच्छा। और शायद आपका फाइनल भी हो जाए। किरण मैम के बारे में बता दूं तो आमिर खान की वाइफ, जी उन वो आपको देखना चाह रही थी, आपका किरदार आप किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको देखना चाह रही थी रूबरू। हाँ, तो वो ऑनलाइन है, आप अगर कर सकते हैं तो अच्छा। कर दीजिए। तो मैंने कहा देखिए मैं थोड़ा झांसी से बाहर हूँ और घर पहुँचने में टाइम लगेगा, लेकिन घर में पहुँच नहीं सकता क्योंकि सीएम पीएम दोनों आए हुए हैं। तो मैं 5 बजे तक का मुझे टाइम दीजिए आप, 5 बजे मैं आपको ऑडिशन बना के भेज देता हूँ। तो जैसे तैसे अरेंज किया, कुछ लोगों से निवेदन किया, उन लोगों ने मदद की और वो ऑडिशन बन गया। हो गया। 5 बजे के पहले पहले, पौने 5 बजे हम लोग बना के बैठे थे। वहाँ से कॉल आया, सर आपने भेजा नहीं। मैंने कहा सर आपको सेंड कर दिया है, शायद कुछ नेटवर्क इशू की वजह से नहीं पहुंचा हो, लेकिन पहुंच गया। रात में 9 बजे उनका फ़ोन आया, मुझे फाइनल कर दिया कि सर आप फाइनल हैं, शॉर्ट लिस्ट है, ये हमारी डेट है, आप डेट देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप हमारे साथ हैं। तो ये मूवी की शूटिंग के लिए फिर आप कहाँ गए? शूटिंग हमारी हुई थी भोपाल के पास सीहोर में। अच्छा, सीहोर जिले में हुई थी। जी, सीहोर के लिए उन्होंने फिर हमारी टिकट वगैरह सब भेजी और डेट फाइनल थी, तो फिर हम लोग वहाँ गए। तो आपने कुल मिलाकर बड़े बड़े स्टार के साथ पहले भी आप 2-3 फिल्मों में काम कर चुके हो और एक बार फिर से आपको रिसेंटली कोरोना के बाद ये मौका मिला। जी, आमिर खान से भी, आमिर खान की पत्नी के साथ आपने कहीं ना कहीं जो है वार्तालाप भी किया होगा। नहीं देखिए, अगर मैं किरण जी की बात करूँ तो वो इतनी सरल है, मैं सोच भी नहीं सकता था। अच्छा। और मेरी पहली मुलाकात मुझे समझ में भी नहीं आया कि किरण मैम हैं, हाँ। और इतने सरल तरीके से वो आई और सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अच्छा। तो मैं तो एकदम सपाक रह गया। मैंने अच्छा, कहा आपसे सर कह के आपको संबोधित कर रही थी। हाँ, तो मैं एकदम सपाक रह गया, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोलूँ। हाँ। तो बोले कोई भी प्रॉब्लम हो कितने आप। दिन आप लोग साथ रहे बड़े स्टार्स के साथ? वहाँ हमारा 2 दिन का शेड्यूल था। अच्छा। कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सीधे मुझे बताइएगा। किरण जी ने आपसे ये कहा। किरण जी ने बोला। अच्छा, अब ये जो मूवी थी लापता लेडीज़ में, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मूवी जो है लगभग 5-7 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी। अब समझिए किरदारों को कहाँ-कहाँ से उठाया गया। झांसी जिले के छोटे से मोहल्ले से एक विधायक बनाने के लिए किरदार को उठाया गया, तो आप सोचिए कि कितनी रिसर्च उन लोगों ने की होगी और उन किरदारों को उठाया जो वास्तविकता में उस किरदार में सेट हुए। अगर आप सुंदर जी का रोल देखेंगे वो 2-2.5 मिनट का, तो आप भी कहेंगे कि वास्तविकता में ऐसा लगता है कि सुंदर जी जो है उसी रोल के लिए सटीक हैं और उसके इनके सिवा उस रोल को कोई कर ही नहीं पाता। अब अगर हम बात करें ऑस्कर के लिए, तो ऑस्कर के लिए डेफिनेटली नॉमिनेट तो हुई है और भगवान करे कि हमारे झांसी के लाल ने जो इतनी मेहनत की है और भी कई लोगों ने इस पर इतना जो जी जान लगाया है, तो वो फिल्म ऑस्कर लेकर आए। आप 1986 से ये काम कर रहे हैं, जी। लगातार करते ही आ रहे हैं, बीच में आपने कुछ और किया या फिर साइड में कुछ और किया या फिर फुल टाइम में आप यही करते हैं? नहीं, मतलब लगातार हम लोग कुछ ना कुछ ये करते रहे। तब जाकर आप इस मुकाम पर पहुंचे। हाँ, वैसे मतलब हमारे जो झांसी के जितने भी गांव हैं, ललितपुर के जितने गांव हैं, जालौन के, सभी जगह हम लोगों ने जो नुक्कड़ नाटक किया है। नाटक हाँ, वगैरह किए, जी। तो मतलब आपने अपना पूरा जीवन हाँ, इस फील्ड में दिया है, तब जाकर आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं तो लगभग पूरा जीवन ही कहूंगा, क्योंकि 1986 से यहाँ तक का सफर छोटा नहीं होता। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब उनका ये नहीं कि मनोबल डाउन कर रहा हूँ नहीं, बिल्कुल। मैं मनोबल डाउन नहीं कर रहा सच्चाई हूँ, लोगों को पता होना लेकिन मैं चाहिए। ये कह रहा हूँ कि आप जब भी जाएँ तो पूरी तैयारी से जाएँ। बिल्कुल। अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो स्वागत है आपका, और बिल्कुल मेहनत से आप आइए, अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, अच्छे लोगों के साथ काम करिए। रंगमंच एक ऐसी
विधा है। शुरुआत कहाँ से करें? एक शुरुआत जो होता है कि भाई जैसे मैं एक युवा हूँ, अब मुझे इस फील्ड में जाना है, तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, आपसे अच्छा अनुभव और शायद ही किसी के पास हो झांसी में। देखिए, हमारे यहाँ पे झांसी में बहुत अच्छे-अच्छे ग्रुप हैं, नाटक के लिए जो काम करते हैं। और नाटक के लिए सबसे अच्छी जगह नुक्कड़ होती है, क्योंकि हम बिल्कुल जो है दर्शकों से रूबरू होते हैं, बिल्कुल सामने-आमने बात होती है। तो जो कलाकार की जो झिझक होती है, वो बिल्कुल खुल जाता है। और जिस कलाकार ने नुक्कड़ की है, वो कहीं फैल नहीं हो सकता। सही बात। तो ये है कि मतलब आप बिल्कुल रूबरू रहेंगे, दर्शकों से सामने बात करते हैं और फेस टू फेस और आई कांटेक्ट बिल्कुल मिल के बात मतलब करते पहला हैं। स्टेप जो है वो नुक्कड़ नाटक के तौर पर आप ज्वाइन कर तौर सकते पे हाँ, उसके बाद फिर आप जब तैयार हो जाते हैं, तो फिर होती है रंगमंच की हैं। एक शुरुआत। तरीके से भय, स्टेज का जो स्टेज फियर जो होता है, स्टेज भय जो होता है, किसी के सामने बोलना या अपना एक्ट करना, वो भय आपका खत्म हो जाता है नुक्कड़ खत्म नाटक हो जाता है, वो आपका भय डर खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में फिर तैयारी होती है रंगमंच की। रंगमंच की। फिर आप मंच पे नाटक के जरिए, क्योंकि फिर आप सिर्फ एक दिशा में देखते हैं। नाटक मंच का मतलब होता है सिर्फ कि एक दिशा सिर्फ एक दिशा में। मंच पे बिल्कुल सामने दर्शक आपके बैठे हुए होते हैं और हम लोग अपने सामने वाले चरित्र से बात करते हैं। देते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो ये मतलब बहुत अच्छी विधा है, आप उस तरीके से तैयार होके जाएं तो। मतलब डायरेक्ट अगर आप सोचें कि नहीं मैं तो डायरेक्ट स्टार बन जाऊंगा, तो वो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से इतना आसान नहीं है। वो 1000 में से एक बच्चे के साथ शायद हो जाए। नहीं, वो भी कहीं ना कहीं मेहनत करके आया है। जैसे वो सोशल कहीं मीडिया ना एक प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया है और कई जगह ट्रेनिंग सेंटर हैं, वर्कशॉप भी होती हैं, या तो वो किसी न किसी तरीके से आते हैं। डायरेक्ट तो मैं जहाँ तक बोलूँगा कि नहीं पॉसिबल नहीं है। अगर आप करते भी हैं तो आप एक या दो करेंगे, उसके बाद में फिर कोई स्कोप नहीं होता। फिर डाउन क्यों? हो जाओगे। फिर डाउन हो जाएंगे क्योंकि आप। आपको हाँ पास वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, हाँ वो अनुभव नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जो अंदर की चीज़ें हैं, जो जानकारी आपके अंदर अभाव है, तो उसको आप अभाव को दूर नहीं कर पाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है सुंदर जी, कि आज का युवा को ये लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं बॉलीवुड में हूँ, अगर मैं इस फील्ड में हूँ, तो जैसा कि चकाचौंध जो एक दुनिया दिखाई जाती है, एक अलग दुनिया इसको कहा जाता है, तो इसमें पैसा अपार है। उनको ये लगता है कि भाई एक बार मुझे छोटा रोल भी अगर मिल गया तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या ये सच है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ऑफ कैमरा आपने मुझसे कहा। बिल्कुल कहा है मैंने आपसे कि देखो, पैसा तो हर लाइन में है, लेकिन उसके पीछे मेहनत आपकी होती है। अगर आप एक पढ़ लिख करके अगर आदमी डॉक्टर बनता है, जैसे इंजीनियर युवा बनता ये है। कह रहा है कि मैं एक ही रोल अगर मुझे छोटा मिल गया मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, क्या वो सच है? नहीं, मैं तो इस बात को नहीं मानूंगा बिल्कुल। कि मतलब एक बार आप सोचे कि मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ सेटल हो जाए। तो लाखों करोड़ों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आज मेहनत कर बस रहे हैं। यही सच में सुनना चाह रहा था, क्योंकि युवाओं को ऐसा लगता है कि एक बार मैं बस हो जाऊं तो बस मेरा लाइफ सेट हो गया, पैसा इतना आ जाएगा, फिर मैं अपना खुद का वीडियो बना लूंगा, एल्बम निकाल लूंगा। वो सपने लोग देखते हैं। हाँ, मैं तो फिलहाल यही सुझाव दूंगा कि देखो, काम करो, लेकिन बस थोड़ा सा पैसे के तरीके से। पीछे मत भागो। पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि पैसा तो फिर अपने आप आता है, ये बात सही है। लेकिन पहले आप अपने आप को, जो ऑडियंस, जो पब्लिक, जो दर्शक आपसे चाहते हैं, वो आप दे सकें। फिर आप लेने की गुंजाइश रखो कि हमें क्या मिलना चाहिए। पहले हम देना सीखें। बिल्कुल। कहते हैं ना कि पहले आप कुछ किसी को दो, फिर उसके बाद में लेने की कुछ बस सोचो। सही बात है। तो ये सबसे बेटर यही चीज़ कि पहले आप कुछ दो। तो झांसी के दर्शकों को हम लोगों ने रंगमंच के माध्यम से कुछ दिया। कुछ दिया है। वो उसके बदले में दर्शकों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि आज हम आपके सामने बैठे हैं और चैनल के माध्यम से फिर से जो है दर्शकों से हम रूबरू हैं। अच्छा, जैसे ही ये फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, तो लाजमी है शायद आपके पास बहुत सारे फ़ोन्स भी आ रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपको इसके लिए प्रोत्साहन भी कर रहे होंगे, और एक नई पहचान शायद इस फिल्म की वजह, शायद मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए होता है कि आदमी को एक स्तर की पहचान, जितना आपने हार्डवर्क किया 1986 से अभी तक, लापता लेडीज़ के पहले तक, आपकी उस वक्त की शायद अलग पहचान हो, लापता लेडीज़ के ऑस्कर मिलने, मतलब ऑस्कर में जाने तक का एक शायद अलग पहचान आपको लोगों ने एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया हो। बिल्कुल, ये बात सच है कि जब कुछ लाइफ में एकदम अलग हो, और फिर एक कलाकार, चाहे वो बॉलीवुड से हो या जॉलीवुड से हो, तो उसकी लाइफ में मेरे ख्याल से, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारा इंडिया टीम में जो है वर्ल्ड कप के लिए चयन हो गया, तो मुझे तो ऐसा लगा कि भारतीय टीम में जो है वर्ल्ड कप उठा लिया। कि मुझे लगा कि मैं भारतीय टीम में सेलेक्ट हो गया और वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हूँ। अब जीतना हारना तो सब दर्शकों के हाथ में है। वो देखिए, जीते हारें, ऑस्कर मिले ना मिले, लेकिन जिस फिल्म में आपने काम किया, आप यकीन मानिए, मुझे भी पता नहीं था कि लापता लेडीज़ में हमारे झांसी के किसी किरदार ने किरदारी अपनी निभाई है, भूमिका निभाई है। लेकिन इतनी अच्छी फिल्म, इतनी रोचक फिल्म, अगर झांसी का कोई कलाकार उसमें है तो हमारे लिए गर्व की बात है। और हम सब झांसी वासी, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुंदर जी पर हमें जो है
वास्तविकता में गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनको पहचान नहीं मिलती। आप यकीन मानिए, जब लापता लेडीज ऑस्कर के लिए गई तो क्या आप लोगों को पता था कि उसमें कोई झांसी का किरदार भी अपनी भूमिका निभा रहा है? बड़े बड़े किरदारों को तो हमने जो है भाई बधाइयाँ दे दी, बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर हमने उनको बधाइयाँ दे दी, लेकिन झांसी का वो लाल जिसने इतना अच्छा रोल किया, भले वो छोटा किया हो, लेकिन झांसी का कहीं ना कहीं नाम जो है गौरवान्वित किया है, तो उनको भी बधाई देना चाहिए। उनका एक नाम जो है उस स्तर तक पहुंचना चाहिए। अगर आप दर्शकों को, हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हो तो जरूर कहिए, या आपका जो भी मैसेज हो आप जरूर दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो किरण मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आमिर खान सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनकी पूरी टीम, क्योंकि अगर उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया होता तो मैं आपके साथ नहीं बैठा होता और ना ही दर्शक मुझे देख रहे होते। और दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना प्यार आपने मुझे पहले दिया है बुंदेली फिल्मों के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से, जहाँ भी आपने देखा है उतना प्यार दिया, इतना ही प्यार बस बनाए रखें, यही मेरी गुजारिश है आप सभी से। हम भी चाहते हैं कि सुंदर जी आने वाली बॉलीवुड की फिल्मों में इस तरीके से हमें देखते रहें और उनको भविष्य में अच्छे अच्छे बड़े बड़े रोल मिलें, क्योंकि इनकी भूमिका वास्तविकता में बार बार बोल रहा हूँ एक अलग भूमिका थी, छोटा रोल था लेकिन बड़ा ही रोचक था। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि जो फिल्म ऑस्कर के लिए गई है उसमें हमारे झांसी के एक व्यक्ति ने रोल अदा किया है, एक झांसी के व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता लगे कि हमारा बुंदेलखंड में ऐसे टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे बुंदेलखंड में हर एक घर में टैलेंट है और ऐसे लोग वास्तविकता में हमारे बुंदेलखंड के लिए गर्व की बात है। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।